दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताने जा रहे हैं जो आज तक किसी ने नहीं सुनी। इस वीडियो को वही लोग पूरा देखें जिसमें हिम्मत है। बच्चे लोग कृपया कर इस वीडियो को ना देखें। भारत के एक छोटे से गांव सुपुर में एक रहस्यमयी घंटी थी। यह घंटी किसी मंदिर में नहीं थी, बल्कि गांव के बीचों बीच एक पुरानी पीपल के पेड़ से लटकी हुई थी। बुजुर्गों का कहना था कि यह घंटी सदियों पुरानी है और इसे बजाने वाला कभी वापस नहीं आता। लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सच है या सिर्फ एक अफवाह। गांव में विवेक नाम का एक साहसी लड़का था जिसे इन बातों पर भरोसा नहीं था। उसने तय किया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। उसके दोस्तों ने उसे रोका, लेकिन वह नहीं माना। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, विवेक अकेले उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचा। आधी रात का समय था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। उसने अपनी कांपती उंगलियों से घंटी को छू लिया और फिर एक जोरदार झनझनाहट गूंज उठी। अचानक हवा की गति तेज हो गई, जैसे कोई अदृश्य ताकत जाग गई हो। विवेक को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही है। तभी उसके सामने हवा में एक आकृति उभरी, धुंधली लेकिन धीरे धीरे साफ होती हुई। यह एक अजीब सा आदमी था जिसकी आंखें लाल थीं और शरीर हवा में तैर रहा था। तूने इसे छुआ क्यों? वह आवाज गूंजी। विवेक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान डरावनी थी। उसने कहा, मैं वही हूं जो तुम्हें लेने आया हूं, जैसे हर उस इंसान को ले जाता हूं जिसने इस घंटी को छूने की हिम्मत की। विवेक के शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल वह गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा कि घंटी वहीं थी, लेकिन विवेक का कोई नामो निशान नहीं था। उसकी चप्पलें पेड़ के नीचे पड़ी थीं और पास ही जमीन पर किसी ने उंगलियों से कुछ लिखा था, घंटी को मत छूना। उस दिन के बाद गांव वालों ने फैसला किया कि वे उस घंटी को हमेशा के लिए दफन कर देंगे। लेकिन जब उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की तो घंटी जमीन से हिली तक नहीं। आज भी जब रात के सन्नाटे में हवा चलती है तो कुछ लोगों को घंटी की हल्की हल्की आवाज सुनाई देती है। क्या वह विवेक की चेतावनी है या कुछ और? यह कोई नहीं जानता। इसके और आगे के पार्ट को जानने के लिए कमेंट करें।